दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण कथा। शास्त्रों में बताया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। एक समय की बात है, निशिरण्य तीर्थ में सोनिकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम सभी इच्छा रखते हैं। तभी सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मनी श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब भी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोग घूमते हुए मृत्युलोक आ पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक पहुंच गए। वहां वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा एवं पद्म थे और गले में वरमाला थी। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। अंत तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। आप निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मर्त्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही दुखों से छुटकारा कैसे पा सकता है। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें उसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एक अच्छी विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ के सुख भोग सकता है और मरण के बाद मोक्ष भी पा सकता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का फल क्या है और इसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से निवेल, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे की सेवइयां ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर, गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। जिसके बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले यह व्रत किया था उसका इतिहास मैं अब आपको बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूम रहा हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो हमें बताइए। इस पर व्रत ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुखों से उसे मुक्ति मिलती है। व्रत ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं
आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधुओं के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और साथ ही वह अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा व मोक्ष की प्राप्ति करेगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो मैं अब और क्या कहूँ। श्री बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा का भाव है। इसके बाद सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ वह व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां वहां पर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम व्रत कर रहे हैं। लकड़हारे ने कहा कि इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा कर मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि इससे सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। शरणामर्त लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के बाद जो धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत रखेगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने को गया। जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे उस नगर में उसे लकड़ियों का दाम अच्छा मिला। बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं तुम्हें कहता हूँ। पहले समय में अलकामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यव्रता एवं जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली एवं सती सावित्री थी। त्रिशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस समय साधु नाम का एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देख उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं इसे सुनने के लिए इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान उसे बता दिया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को रखूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित से सांसारिक धर्म में पर्वत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह बढ़ने लगी। जैसे ही शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तब साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां देखभाल कर योग्य वाणिक पुत्र को ले आया। बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान उससे क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम अत्यधिक दुखी रहोगे, जिससे कि साधु अत्यधिक दुखी रहने लगा।
अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास राजा का धन देखा तो ससुर जमाई दोनों को बंधक बनाकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और राजा से कहा कि उन दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। घर में जो धन रखा था वह भी चोर चुरा कर ले गए। सांसारिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुख और अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तो वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापिस आ गई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब आपसे अपराध के लिए क्षमा याचना करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो। तुमने उनसे जो धन लिया वो भी उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कुछ कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, बढ़ने के पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महान भावों, भाग्यवान से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए। जितना भी धन उनका था वो भी उससे दुगना वापस लौटा दिया। अब सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने के बाद एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिवाणी वंशी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो, क्या धन की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसे वचन कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते देख आदि में मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। आंखें खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि शोक न मनाएं, यह दांडी का श्राप है, इसलिए उनके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दांडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दांडी भगवान बोले, हे वर्णित पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया में ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान ही नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर गए तो नाव में फिर से धन ही भरा हुआ था। वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब वो नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि हे मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट पहुंच गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती ने जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान उनसे रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु,
मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक का सुख भोगकर वह अंत में स्वर्ग चले जाते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुगध्वज नाम का एक राजा रहा करता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किए। एक बार वन में जाकर वह अन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवंश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे सब कुछ वैसा का वैसा मिला। जिसके बाद दीर्घ काल में वह सारे सुख भोगकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक पहुंच गया। मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है इसे करने से निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। कामुक नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये थी भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।